ठीक है, इस कंसेप्ट को समझा देता हूँ 2 2 मिनट में, कहीं पे नोट कर लेना। द थिंग इज, जब भी 2:30 बज जाए, जब भी 2:30 बज जाए, और आप वीवैप लगा देना, वीवैप। ठीक है, वीवैप और आरएसआई। सपोज ये आरएसआई यहाँ पे है और प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है ऊपर की तरफ। आरएसआई ओवरबॉट है ऑन अ 5 मिनट चार्ट विद 3 का सेटिंग। वो रिट्रेस बैक होगा क्लोजिंग पे, क्लोजिंग तक रिट्रेस बैक कभी भी हो सकता है, 2:30 बजे के बाद वो कभी भी हो सकता है। वो रिट्रेस बैक होगा टुवर्ड्स वीवैप, उस दिन का वीवैप। अगर नीचे है तो भी वो वीवैप के आसपास आएगा। अगर आपको चेक करना है तो वीवैप लगाओ और क्लोजिंग देखो। अगर 2:30 बजे से पहले बहुत ज्यादा दूर है ना वीवैप से, तो वो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स एवरेज प्राइस। तो कितना भी दूर हो, और स्पेसिफिकली इफ 3 कंडीशन है उसमें। पहली कंडीशन है, एक तो अमावस्या या पूर्णिमा हो, एक तो अमावस्या या पूर्णिमा हो, दूसरा है एक्सपायरी हो। ये तीनों कंडीशन है, अमावस्या पूर्णिमा और एक्सपायरी, इन 3 दिनों में। संकष्ट चतुर्थी भी है इन फॉर दैट मैटर, संकष्ट चतुर्थी। इन दिनों में अगर ऐसा सिनेरियो बना तो वो 95% प्रोबेब 90 प्लस है, 95 बोलना गलत रहेगा, लेकिन 90% प्लस प्रोबेबिलिटी है कि रिट्रेस करेगा टुवर्ड्स वीवैप। एक बेसिक सी चीज थी, ऑब्जर्वेशनल चीज थी। पास्ट में जाके आप बैक टेस्ट कर लेना, सही लगे तो कभी दिखा सामने तो ट्रेड कर लेना। ये एक्सपीरियंस है ये 12 साल से ट्रेडिंग की हुई है, तो छोटे छोटे ट्रिक्स होती है वो जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा था। कल क्या था, कल एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, जिसके कारण ये सुपर डुपर मूव आया। आवाज मेरी सही आ रही है सबको? कैन एवरीवन हियर मी प्रॉपरली? देखो, आज ना एक्सपायरी है किसी की, कल है एक्सपायरी, लेकिन बजट के कारण और जो वॉलेटिलिटी मार्केट में थोड़ा एक्शन मार्केट में जरूर रहेगा। आज मैं आपको कैश सेगमेंट वाले स्टॉक्स में थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे होता है, क्या होता है। एक स्कैनर है हमारा, स्कैनर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। ना 9:20 को स्कैनर एक्टिवेट हो जाएगा, तब तक देखते हैं हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चलता है। कंडीशंस किसमें फुलफिल हो रही है वो चेकआउट कर रहा है। बजाज फिंसर भी सही है, टोरेंट फार्मा भी सही है, लेकिन इसके ऊपर अभी बीच में हवा में नहीं करना है उसको। ABFRL इज गोइंग गुड, एक अच्छा ट्रेड, सारी कंडीशन फुलफिल होके मिला था, वो चल रहा है। नाउ CG पावर है सही, ये भी यहाँ तक आ सकता है, कंडीशंस पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हुई है इसकी। TVS मोटर में कुछ करना मत, रेजिस्टेंस के पास है वो। ये वीक है, गोदरेज CP एक वीक काउंटर है। इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट निफ्टी इज डूइंग, दिस कैन फॉल। कब? जब ये पहली कैंडल के नीचे जाते हुए दिखेगा, अभी तो जाते हुए दिख ही रहा है वैसे। थोड़ा सा और नीचे अगर यहाँ पे आए ना, तो ये ट्रेड बनेगा, और अच्छा ट्रेड बन सकता है ये। 1:2 तक का रिवॉर्ड है इसमें।
लेट द कंडीशन फुलफिल एंड देन टेक द ट्रेड. ना 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 ना. ठीक है. ABFRL ठीक ठाक चल रहा है. अभी पॉजिटिव में ही है. निफ्टी थोड़ा सा डांस करेगा बिकॉज कंडीशन सी वैसी है उसकी. एक पहली कैंडल की ऑलमोस्ट 1 मिनट की छोटी कैंडल है, उसकी भी शैडो में ही ट्रेड कर रहा है. टोरेंट फार्मा पे ध्यान दो. टोरेंट फार्मा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है. कंडीशन सिर्फ ये है कि इसके ऊपर ही निकले, जो कि यहाँ पे निकलते हुए दिख रहा है. यहाँ पे होगा. स्टॉप लॉस रहेगा स्विंग लो. 0.5 का टारगेट सेट करके चल सकता है. तो जिसमें जिसमें भी ट्रेड पोटेंशियल है वो हम लोग ऊपर ऐड करेंगे. सीजी, ये सॉरी, सीजी पावर नहीं था, गोदरेज सीपी था. देखो निफ्टी रिट्रेसमेंट की मोड में है अभी, लेकिन ABFRL अपने अच्छी वाली पोजीशन पकड़ के बैठा है. और ये बहुत ही ज्यादा सपोर्ट के पास आ चुका है अभी. ABFRL इज गोइंग वाइल्ड. अभी ध्यान देते हैं हम लोग टोरेंट फार्मा पे. एट द मनी चूज करो या हल्का सा OTM. इंट्राडे में हल्का सा OTM चल जाता है. एट द मनी इज बेस्ट. निफ्टी नीचे आ चुका है सपोर्ट के पास. अभी यहाँ पे सेलिंग नहीं करने. देखो ओवरसोल्ड चल रहा है, सपोर्ट के पास आ चुका है. देखो स्टॉक ऑप्शंस में करना है, इक्विटी में करना है, दैट इज एक ऑल टुगेदर ए डिफरेंट गेम. कि आप डिसाइड करो पहले क्या करना है, उस हिसाब से कर सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम उस चीज का नहीं है. कि लिक्विडिटी वगैरह सब मिल जाती है. जिस तरीके के स्टॉक्स हम लोग ढूंढते हैं ना, उसमें लिक्विडिटी वगैरह सब मिल जाती है. कोई भी उसमें इशू नहीं आता है. निफ्टी का भी यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है, ध्यान देना. क्योंकि गैप शायद गैप फिलिंग के लिए रुक जाए थोड़ा सा. बट यहाँ पे सपोर्ट है, ओवरसोल्ड है. तो यहाँ से ऊपर जाने के अच्छे खासे चांसेस. इसलिए मैं सेलिंग की तरफ नहीं गया था बिकॉज बहुत छोटी रेंज थी. और कल एक्सपायरी है तो आज टाइम डे के इनिशियल फेज में ज्यादा होगा. 3 ट्रेड कंडीशन बनी है. ABFRL लॉन्ग साइड पे. टोरेंट फार्मा बनेगा. टोरेंट फार्मा अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है. थोड़ा और ऊपर जाने के बाद ये भी बनेगा लॉन्ग साइड पे. और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल साइड पे.
ठीक है, ऐसे 3 ट्रेड आइडेंटिफाई हमने कर लिए हैं। तो जिसमें ये निफ्टी जो है, निफ्टी अभी फिलहाल स्लोली मूविंग टुवर्ड्स डाउन साइड है, लेकिन कभी भी ये अपना रंग रूप बदल के एक शार्प अपसाइड की कैंडल दे सकता है, तो उस पे ध्यान देना। एक शॉर्ट साइड पे पोजीशन है हमारी, और दो लॉन्ग साइड पे। टोरेंट फार्मा अभी तक पूरा ट्रिगर नहीं हुआ है, बट वो हो जाएगा। क्योंकि निफ्टी यहां से अगर ऊपर निकलना चालू हो गया ना, इन केस, तो टोरेंट फार्मा भी निकल जाएगा, और निकलने के बाद ये फास्ट 1 से 1.5% का मोमेंटम हमें दे देगा। एबीएफआरएल भी सेम स्टोरी है, अभी तो प्रॉफिट में ही चल रहा है एबीएफआरएल में, लेकिन और ज्यादा प्रॉफिट होने की पोटेंशियल उसमें है। क्योंकि निफ्टी अभी यहां से उठा, तो उसका पहला टारगेट क्या रहेगा, ये जो हाई बना ये ब्रेक करेगा, मतलब यहां से लगभग 60-70 पॉइंट ऊपर। ऊपर यहाँ पे अलग से हमारी एक लेवल है, तो यहाँ से 70 पॉइंट, वो 80 पॉइंट तक का बेयर मिनिमम मूव। अगर यहाँ से निफ्टी को ऊपर जाना है तो 70 पॉइंट का मूव है निफ्टी में। तो 70 पॉइंट जब मोमेंटम पकड़ेगा, तो जो बाइंग में स्टॉक्स है वो अपना रंग बहुत बढ़िया तरीके से दिखाएंगे। आप देख लो, आप पैसे कैसे बनते हैं। सिंपल लॉजिक से पैसे बन जाते हैं। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बस रिस्क को मैनेज करो और पैसे बन जाएंगे। जरूरी नहीं है ऑप्शंस में करने का, आप कैश में भी ले सकते हो। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ऑप्शंस में लेने की, आप कैश में भी ले सकते हो, ऐसा कोई कंपलशन नहीं है। देखो टोरेंट फार्मा भी अभी मोमेंटम में आने लग गया है। कि टोरेंट फार्मा ने अभी जस्ट शुरू हुआ ही है। इसका मैंने 1:1.5 का टारगेट रखा है, सेट किया है। हालांकि ये यहां तक भी आ सकता है अगर वो खतरनाक वाला मोमेंटम आया तो, निफ्टी में। सो एवरीथिंग इज स्टार्टेड मूविंग नाउ, एबीएफआरएल इज वेरी नियर टू द टारगेट। ये 1:1 का ही था, लेकिन ये भी अगर ऊपर चला गया तो इसका भाई बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। इतना तो नहीं जाएगा वो, इतना तो नहीं जाएगा, बट हमारा काम यहाँ पे हो सकता है, यहाँ तक आने के बाद हमारा काम हो सकता है। अभी हमारे लिए अगर वो बड़ा मोमेंटम आया तो खतरा सिर्फ गोदरेज सीपी में रहेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि स्प्लिट करो। अपनी ट्रेडिंग को स्प्लिट करो, एक ही ट्रेड में मत रहो, स्प्लिट करो। स्प्लिटिंग से क्या होता है, वो फायदा हमें बहुत बढ़िया हो जाता है। चलिए देखते हैं अभी कैसे कैसे क्या क्या होता है आगे। अभी तक तो हमने सारे, ये इसका टारगेट हो गया। आदित्य बिरला फैशन का टारगेट यहाँ पे आ चुका है। बट ये ऐसा नहीं कि टारगेट आ गया तो यहाँ पे रुक सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है, और क्योंकि निफ्टी में भी अपसाइड का पोटेंशियल है, तो उस मोमेंटम में ये और ऊपर जा सकता है। और 270 थोड़ी साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर वो क्रॉस कर दिया तो 1.5-2% का और मोमेंटम इसमें आने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, निफ्टी ने भी एक अच्छा 23,000 की साइकोलॉजिकल लेवल, और लुक एट दिस, एग्जैक्टली हमारी लेवल पे ही सपोर्ट लिया है, एंड नाउ मूविंग ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन। बेसिक सी चीज है ना, एकदम सिंपल, सिंपल लॉजिक है। ऑलमोस्ट कल का रिप्लीकेशन है, कल सिर्फ थोड़ा ज्यादा ऊपर था, तो मॉर्निंग में शॉर्ट साइड के ट्रेड्स भी मिल गए, अभी ज्यादा गैप नहीं था, इसलिए वो लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ही देख रहे थे। गोदरेज सीपी रिस्पेक्टिव व्हाट निफ्टी इज डूइंग, वो धीरे 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 नीचे आने की कोशिश जरूर कर रहा है। टोरेंट फार्मा इज लिटिल मोर वाइल्ड, आई वुड से, थोड़ी सी रेंज उसकी ज्यादा है। ये देखिए, लुक एट निफ्टी, निफ्टी भी जा रहा है अच्छे से, तो स्टॉक्स भी अपना अपना काम कर देंगे। अभी ये ओपनिंग की शैडो में आ गया,
यहाँ पे शायद थोड़ा टाइम पास करे, लेकिन अभी जिस हिसाब से ये गया है, ये टारगेट आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। कैसा लग रहा है अभी तक? जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग क्योंकि फ्रेश सेशन से तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ट्रेड में जंप नहीं कर रहे होंगे, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लर्निंग वाइज आपको समझ में आ रही है चीजें। बोलते हैं ना, एज अ ट्रेडर साइकोलॉजी बिल्डिंग, प्रोसेस फॉलोइंग, वो सारी चीजें आपको लाइव दिख रही है। बहुत रेयरली दिखेंगे ऐसी चीजें। यूट्यूब लाइव देखोगे तो ऐसा गया गया गया, निफ्टी गया 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 गया, ऊपर गया ऊपर गया हो गया, नीचे आया नीचे आया नीचे आया, वो वैसे ही चलता रहता है। लेकिन उससे लॉन्ग टर्म में पैसा मतलब कंसिस्टेंटली नहीं बन पाता। एक प्रोसेस जब तक नहीं बनती ना, तब तक पैसा नहीं बनता है। आकाश जी, यू हैव टू लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन, बिकॉज वॉइस में कोई इशू नहीं है, वॉइस इज गुड। शायद आपके यहाँ पे कोई इशू हो। गोदरेज सीपी में प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना था ये? कुछ ज्यादा नहीं आया ये, मतलब 1%, आधा परसेंट भी मूव नहीं आया है इसमें। ये क्या कर रहे हैं देखो ना। अभी ये कल का लो ब्रेक कर रहा है। कल ओपनिंग से जहां भागा था ना, उसका लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। हाँ, हो सकता है वो सपोर्ट भी मिल जाए। दैट इज करेक्ट। क्योंकि उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसके नीचे थोड़ा सस्टेन हो गया ना गोदरेज सीपी, तो ये भयंकर वाला मूव देगा 1-1.5% का। तो जिन्होंने भी ट्रैक कर रहे हो वो ऑब्जर्व करो इस चीज को। यस यस, पॉसिबल। वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अभी फिलहाल तो डेमो सेशन चल रहे हैं, मतलब ये लाइव सेशन आप ऑब्जर्व करो, फिर सब मिल जाएगा। क्या है एसआरएफ में? हाँ, एसआरएफ अच्छा है, सही है। लेवल के ऊपर है। बाइंग के लिए रेडी है ये भी। कूल डाउन भी हल्का सा हो चुका है रेडी है बाइंग के लिए। निफ्टी अभी सही लग रहा है एकदम। ये देखिए आके अपनी ओपनिंग कैंडल में आ रहा है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा पॉज ले सकता है, लेकिन दिस वन इज रेडी। और नॉट जस्ट रेडी फॉर दिस, बिकॉज अगर ये एक बार 2370 उड़ गया ना, तो कल का हाई भी टारगेट में रडार में आ जाएगा। तो ये और भी ज्यादा खतरनाक सिनारियो बन सकता है। ऑन अ 5 मिनट चार्ट यू विल सी इट लाइक दिस। अच्छा, 5 मिनट में और 1 मिनट में ये जोन थोड़ा थोड़ा अलग दिखेगा, बट इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है ना भाई, खतरनाक खतरनाक, क्योंकि आधा आधी कैंडल ये हो चुकी है और एकदम डोजी बनी है, कोई उसमें रिट्रेसमेंट नहीं आई है। तो जैसे ये फटेगी, फास्ट फटेगी। कोई ओवरबॉट सिचुएशन भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। हमें मुझे तो लग रहा है कि भाई आज मजा आने वाला है लॉन्ग साइड पे। ये लो। वो देख खर्च। सबसे बढ़िया बात क्या लग रही है आपको? भाई गोदरेज सीपी सेलिंग के लिए निकाला हुआ है, लेकिन वो अपना सेलिंग का काम बहुत बढ़िया कमा ये कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। अभी तक तो वो एबीएफआरएल ने तो टारगेट दे दिया था, लेकिन 70 के ऊपर उसमें और भी स्कोप है। टोरेंट फार्मा तो अभी तक मूव ही नहीं करे। थिंग्स आर गोइंग वेल। सही टाइम आइडेंटिफाई कर लिया। 9:30 का जो रिवर्सल वाला मैंने एक बार बताया था ना आपको, 9:30 रिवर्सल वाला रहता है। नहीं नहीं, निफ्टी देखो डे हाई के बाद तो वो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स आएंगे, हमने तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था।
यहाँ पे ही आइडेंटिफाई कर लिया था, तो हमने तो एक अच्छा मोमेंटम ही कैप्चर कर लिया ना। अग, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे हो गई हायर हाई पे, ये शॉर्ट स्टॉप लॉस हमारा इधर। तो अभी तक डे हाई की तरफ जब ये आयर आ रहा है, पहली कैंडल का हाई सेट करो, 1:2 का रिवॉर्ड तो मिल भी गया है। अभी लोग यहाँ पे फ्रेश बाइंग करने के लिए सोचेंगे जब ये हाईज वगैरह ब्रेक होंगे। हमने ऑलरेडी, हम लोग बोलते हैं ना, बड़े प्लेयर्स को फॉलो कर रहे हैं ना हम लोग, जो मार्केट को मूव करवाते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो तो पोजीशंस अपनी यहाँ पे बना रहे थे, हमने वो आइडेंटिफाई करके वो चलती गाड़ी में बैठ भी गए हम लोग। बाकी लोग तो अभी एंट्री करना शुरू होंगे। एंट्री यहीं पे होती, निफ्टी की एंट्री तो यहीं पे होती। अभी तो ये बोलते हैं ना सेकंड लेग ऑफ बाइंग, ये फर्स्ट लेग ऑफ बाइंग थी। ठीक है, अब अगर वॉलेटिलिटी रही तो ये वापस रिट्रेस होके यहाँ पे आएगा। अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी ना रही तो हल्का फुल्का यहाँ पे पॉज लेगा पहली कैंडल की शैडो में, ब्रेकआउट देगा और फुर्र उड़ के चला जाएगा। और मैं फुर्र जब बोल रहा हूं ना, तो फुर्र मतलब फुर्र जाएगा ये, 50-60 पॉइंट फास्ट, सुपर फास्ट। और जब बात पैसे बनाने की आती है मार्केट में, तो यू मस्ट हैव सम कोर लॉजिक, उसके अलावा फिर पैसे नहीं बनते, रैंडमली तो कभी कभार बन जाता है। ये सर हमने बनाया हुआ है, ऑपरेटर टूल इसका नाम है। ये हमारा खुद डेवलप किया हुआ है, बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ, बहुत सारी ट्रायल एंड एरर्स के बाद, बहुत सारी मेहनत के बाद डेवलप किया हुआ है। मिलेगा, आपको भी मिलेगा। पहले तो आप समझ लो ना कि काम की चीज है या नहीं। सही है ना, काम की चीज है तो फिर मजे ही मजे। प्राइमा फेशिया जो भी ये कल से देख रहे हैं, ये क्या चीज आपको काम की लग रही है? इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स अबाउट लाइक आप प्रोसेस को फॉलो करो। कभी कभार होता है कि वॉलेटिलिटी के कारण एसएल वगैरह हिट हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो यार काम अपना निपट जाता है इजीली। सी अभी ये जा रहा है अच्छे से ऊपर, ये नया डे हाई बनाने निफ्टी। एबीएफआरएल भी 270 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर ये 270 के ऊपर टिक गया तो और एक 1.5% का मोमेंटम बहुत ही स्मूथली हमें एबीएफआरएल में देखने को मिलेगा। गोदरेज सीपी अपनी वीकनेस को पकड़ते हुए। टोरेंट में थोड़ा सा सुस्त हो गया वो ऊपर आने के बाद। ठीक है, लेगार्ड होगा शायद, क्योंकि ये जब ये डे हाई ब्रेक करके ऊपर वाला मोमेंटम देगा तो शायद वो स्टॉक्स और तेजी से भागे। ये लो नया डे हाई निफ्टी में। हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे, सेलिंग में नहीं जाना है, हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। जब यहाँ पे था ना निफ्टी, तभी बात कर रहे कि नीचे आने के बाद बाय करेंगे। सो वी नो हॉटस्पॉट जिसे कहते हैं, वो हॉटस्पॉट बाइंग का कहाँ पे था। प्रीमियम बहुत गंदे यार निफ्टी के, बहुत हाई है प्रीमियम्स। और वो हाई ही रहेंगे बिकॉज ऑफ द बजट। ये लो, ये मैंने कहा था 70 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है, ये यहां तक निफ्टी अपना काम कर रहा है। वो होगा अभी 1-2 दिनों के लिए होगा, कॉल पुट दोनों बढ़ेंगी, अलग ही दुनिया चलेगी 1 तारीख तक, बजट के दिन तक। उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाएगा सब। ये लो, ये देखो यहाँ पे ये टारगेट आ रहा है, ओवरबॉट सिचुएशन है। अगर आपने निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया है तो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो एक बार के लिए। और जैसे मैंने कल डायलॉग मारा, देखो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई भी बंदा प्रॉफिट बुक करके गरीब नहीं बना है। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु हैज बिकम पुअर बाय बुकिंग प्रॉफिट्स। एग्जैक्ट है आपके सामने लाइव।
रिएक्शन देखो, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, ठपक एक डॉट लगा के आया उस लेवल पे एग्जैक्टली। हमारा क्या था गेम, यहां से यहां तक का। अभी जब इसके ऊपर जब निकलेगा तब हमारे लिए ट्रेड बनेगा, अदरवाइज ये झूला झूलेगा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, बोलते हैं ना सैंडविच। ये देख के तो यार मैं अपने आप के लिए एक ताली जरूर बनाऊंगा, बजाऊंगा कि भाई क्या चुम्मा चीज बनाई है। बनता है यार, कभी कभी अपने खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, एरोगेंस में नहीं, इन अ गुड वे। सारा इतना सब कुछ लेवल से सब कुछ है, मतलब क्या नहीं लेवल से आप देखो ना, डॉट एकदम डॉट टू डॉट मैच हो गई आज। मिल जाएगा इंडिकेटर वगैरह सब मिल जाएगा, दिस इज नॉट आई वुड से इंडिकेटर। ये मेरे एक बोलते हैं ना एनालिटिकल टूल है, एक ऑपरेटर टूल जिसे मैं एनालिटिकल टूल है, इसे एनालाइज करने में थोड़ा आसान हो जाता है। इंडिकेटर वर्ड से मुझे थोड़ी सी नफरत है, बट ठीक है जो भी है। ABFRL जैसे मैंने कहा कि अगर इसके भी ऊपर टिक गया तो ये भाई साहब भी थोड़ा गन मचाएंगे ऊपर की तरफ, जो कि ये मचाने के लिए तैयार हो रहा है। अभी सब सही है, सिर्फ एक ही चीज गंदी थी, गंदी नहीं कहूंगा बट थोड़ा स्लोनेस है इसमें, वो है टोरेंट फार्मा। फार्मा आईटी बीटी स्टॉक रहते हैं ना, कभी कभी समझ में नहीं आते कभी कभी। सेटअप वाइज तो ये सही था, अभी भी है, ऐसा नहीं कि इसने लॉस दे दिया है, बट चलना चाहिए था जिस हिसाब से निफ्टी ने मूव किया था, इसको थोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया अभी तक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज भाई साहब मुझे तो मजा ABFRL में आ रहा है, क्या मस्त मोमेंटम दिया भाई। अगेन आई वुड से अगर डिसेंट प्रॉफिट्स आ चुके हैं, देर इज लिटरली नो वन इन दिस वर्ल्ड हु हैज बिकम पुअर बाय बुकिंग प्रॉफिट्स। सो बी अ स्मार्ट पर्सन एंड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या जो भी है आपको करते रहनी चाहिए। वाई? अभी क्या करोगे मार्केट में, अभी क्या करोगे बताओ? निफ्टी का खत्म हो गया कहानी, मतलब कहानी खत्म इन द सेंस, जो इनिशियल था ना हमारा टारगेट कि बाबा यहां तक तो हमें पता है आ सकता है, वो तो आ गया, अभी क्या करोगे? दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, बिकॉज 9:45 हुए, मार्केट ओपन होके सिर्फ आधा घंटा हुआ है, आधे घंटे में हमने अपना काम खत्म कर लिया। मेजर काम खत्म हो गया, निफ्टी का तो हो गया, निफ्टी में जिसने ट्रेड लिया वो खत्म हो गया, ABFRL वाले ने प्रॉफिट बुक कर लिया, गोदरेज में हल्का सा प्रॉफिट रहेगा, और टोरेंट फार्मा साइडवेज है। चलिए अभी वी विल शिफ्ट टू अ 5 मिनट चार्ट। ABFRL भाई ये पकड़ के आया है ये तो आज, कहाँ पे जाके रुकेगा? मुझे लग रहा है ये जिस हिसाब से इसने स्ट्रक्चर बनाया है, एटलीस्ट ये कल का जो हाई है ना, अगर निफ्टी ने भी साथ दिया तो हाँ, तो ये लेवल जो है 73 का पहला टारगेट तो इसका अचीव हो चुका है, ये यहाँ तक भी आ सकता है। टोरेंट में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है टोरेंट में ट्रेड का, तो बहुत टाइम पास कर लिया उसने। ये कल के लोज को गोदरेज सीपी होल्ड तो नहीं कहूंगा मैं, है तो वीक ही है, बीच में कभी भी आ सकता है नीचे वापस। चलो मैं अभी इन सबको हटा देता हूँ, इसमें कोई काम नहीं बचा। हम लोग यहाँ पे कैश सेगमेंट वाले स्टॉक्स को देखते हैं, इनकी टेक्निक थोड़ी सी अलग है। ये बोलते हैं ना अपना कैश सेगमेंट में सर स्टॉक एक्टिव वगैरह, उसका जुगाड़ हमने कर लिया है यहाँ पे, ये लेटेस्ट वाले।
सबके सब ऐड कर देता हूँ, इसमें फिल्टरेशन बहुत होती है। फटाफट 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 फटाफट। ठीक है, अभी हम लोग इनको देखते हैं। ये बहुत नीचे है, नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। अभी इसका गेम है ना, ये जोन का नहीं है। कैश सेगमेंट वाले स्टॉक्स में ये जो व्हाइट लाइन है ना, इसका गेम है। व्हाइट लाइन का क्या गेम है भाई, ये दोनों व्हाइट लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये जो कल की और आज की दोनों व्हाइट लाइन है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। फिर इनमें आता है मजा इन स्टॉक्स में ट्रेड करने में। ये हमें 2-2 3-3% के मोमेंटम दे देते हैं। निगेटिव वाले में जनरली अवॉइड ही करता हूँ, तो इनको अवॉइड कर रहा हूं मैं। ये देखो, है रेडी। वैभव ग्लोबल बाइंग के लिए रेडी है। जस्ट फॉर सेक ऑफ इट 1 मिनट पे जा रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5, ये जो है ना, 1 2 3 4 5 फिफ्थ कैंडल का जो हाई है, उसके ऊपर निकल जाए एक बार, तो ये फिर से बाइंग के लिए तैयार है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, ये देखो, ये तो सर्किट पे लगे हैं। सर्किट वाले हटा देते हैं, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये भी सही है। सियाराम वाला, सियारमा, सीजीएस और जस्ट सिर्फ इसमें एक चीज देखनी है। ओवरबॉट हो तो थोड़ा होल्ड कर लेना है, वेट करना है। उसके बाद फिर ये आपको पैसा ही पैसा देगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। इसमें ना मुझे ये दोनों ही सही लग रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ये दोनों ही सही है, बाकी ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है। कि दोनों व्हाइट लाइन के ऊपर होने चाहिए, दोनों दोनों व्हाइट लाइन के ऊपर होने चाहिए, तो वो सही सेटअप बनता है। नाउ दिस वन इज रेडी। ये 2-2 3-3% दे देते हैं यार, एकदम इजीली दे देते हैं। ये ऑब्जर्व करो, इसमें ट्रेड मत लेना आप लोग। वॉरटेक्स, ये लो आ गया ट्रेड इसमें। एट दिस मोमेंट निफ्टी इज लिटिल डिफिकल्ट टू ट्रेड। व्हाई निफ्टी इज लिटिल डिफिकल्ट टू ट्रेड? बिकॉज सैंडविच बना हुआ है। एबीएफआरएल एज आई सेड, ये फटेगा, फट रहा है। कैश में आप 5 मिनट देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम सेम रूल है मेरा 9:45 के बाद वाला। एबीएफआरएल देखो और भी फट रहा है। लगभग हमने इसका कितने पॉइंट्स कैप्चर किए, 68 से लेके 72 तक ना, 4 पॉइंट। ऑलमोस्ट 2% का मोमेंटम हमारे सामने सामने ये हुआ है। और कैश सेगमेंट में मुझे अभी तक तो सिर्फ इन सब में दो ही ठीक लगे थे। एक ये है जो कि फ्रेश हाई बना रहा है, दोनों व्हाइट लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है पॉज भी लेने के बाद। और ये भी है, लेकिन इसको ऊपर जाना पड़ेगा फिर से एक बार। एटलीस्ट एक हायर हाई बनाना पड़ेगा, तब ये सही लगेगा। बाकी तो रिट्रेसमेंट में चल रहा है। हाँ ये देखो, ये अभी फ्रेश आया फोर्टिस का, अभी यहां तक आ जाएगा फोर्टिस। ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, फोर्टिस को वॉच लिस्ट में ऐड करो। सिर्फ ऑब्जर्व करो कि यह यहां तक आता है 690, कितनी रेंज है ये ना। तो ऑब्जर्व करो क्या वहां तक आ सकता है ये। और एक चीज आपके साथ बोलूंगा, देखो जो वीक है सेटअप के वाइज, वो वीक है। बहुत कम बार ऐसा होता है, अगर हाँ निफ्टी यहां से 200 पॉइंट ऊपर चला जाए तो फिर गोदरेज सीपी में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो। लेकिन
मोस्टली जब ये फिर से एक बार ये लो ब्रेक करेगा तो ये और ज्यादा लुढ़केगा नीचे की तरफ। वैभव ग्लोबल में टारगेट देखो यहाँ पे एक है छोटा सा, 289 तक का, जो कि परसेंटेज वाइज बहुत होता है। कैश सेगमेंट इज मोर रिस्की देन ऑप्शंस। वाई? बिकॉज उसकी वॉलेटिलिटी खतरनाक होती है, खतरनाक। उसको ट्रेड करने का तरीका कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मैं धीरे धीरे अनफोल्ड करूंगा। अभी तक के लिए आप जो ये देखो, इसका टारगेट आ गया। एबीएफआरएल ने बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया, बहुत ही शानदार काम हो गया हमारा। सिर्फ एक की परेशानी आज के लिए है, वो है टोरेंट वाली। परेशानी नहीं कहूंगा, अभी तक ये मूवी नहीं करा है, अभी तक नहीं करा है, बट दैट डज नॉट मीन कि करेगा नहीं। बिकॉज इसके पास ना यहाँ पे चांस था लुढ़कने का। 5-5 मिनट की देखो, 1 2 3 निगेटिव कैंडल उसी जोन में है, लेकिन लुढ़का नहीं है। बार बार आके इस दरवाजे को खटका रहा है। जब ये इधर ये पूरा डूब जाएगा नहीं तो अगर इसको ब्रेक कर दिया तो बहुत शानदार हमें 1-1.5% मिल जाएंगे, जैसे एबीएफआरएल में मिले थे। इसमें अगर किसी का ट्रेड है तो बुक कर सकते हैं। एंड निफ्टी इज, अगेन आई वुड से, ट्रेडिंग इन अ सैंडविच, तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। हॉटस्पॉट होता है वो, इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए हॉटस्पॉट होते हैं। जब वो हॉटस्पॉट के पास हो तभी ट्रेड सही होगा। वो इधर उधर भागने के बाद अगर ट्रेड करेंगे तो फिर फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अबे टोरंट वे क्या कर रहा है बे? कहाँ है, परेशान कर रहा है बे। एक टोरंट चलता ना तो आज तो मेरा भयंकर वाला प्रॉफिट हो जाता। टोरंट वास, टोरंट रे, टोरंट वा। और देखो, एक चीज समझो, टोरंट वा को मैं अभी गाली दे रहा हूँ, बट यू नेवर नो, मे बी वो एक ऐसा ट्रेड बन जाए जो कि आज के दिन का बेस्ट ट्रेड था। ऐसा बहुत बार हो चुका है। लेगार्ड होते हैं ना, लेगार्ड, इसे क्या कहेंगे, लेगार्ड की मार्केट ने तो मुंह दे दिया लेकिन ये नहीं गया। आईटी और फार्मा स्टॉक की टेंडेंसी थोड़ी अलग होती है। लेकिन जब भी ये जो ओपनिंग कैंडल है ना, इसके हाई को ब्रेक करेगा ना, तो ये फटेगा। डिड यू ऑटोमेटेड योर ट्रेड? नो 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 नो, आई एम एग्जीक्यूटिंग इट मैन्युअली। ऑटोमेशन इज वेरी रिस्की आई वुड से। बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ पास्ट में, तो उस स्मूथनेस से नहीं हो पाता है। ये हमारा पाव किलो भेजा है, वो लगता है हमें। यस्टरडे बर्जर, हाँ यस, कल का बर्जर भी बहुत लेट मूव करा। बट दैट डज नॉट मीन कि हम लोग अंधाधुंध रिस्क ले, एक नॉर्मल रिस्क लेके चलो, जैसे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है ना। अगर वो रिस्क कंफर्टेबल है तो बिंदास खड़े रहो। किसी ने कोई ट्रेड किया था आज? एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस। हाउ इज दॅट पॉसिबल निवृत्ती पवार? तुम्ही खूप लेट ट्रेड घेतला असेल. खाली जिथे घ्यायचा होता तिथे नसेल घेतला. अच्छा. आज निफ्टी में प्रॉब्लम क्या रहेगी मालूम है? वो प्रीमियम का, बहुत हाई प्रीमियम्स रहेंगे। मूव अगर छोटा आया तो कोई प्रॉफिट ज्यादा उसमें मिलेगा नहीं। तो वो आज निफ्टी में प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, एबीएफआरएल में प्रॉफिट बुक किया, वेरी नाइस। गोदरेज में जिन्होंने भी कुछ किया होगा, दीपक जी को स्क्रीनशॉट भेज देना, सो दैट उनको भी अच्छा लगे ये लाइव सेशन में।
लोगों ने प्रॉफिट बुक किए। चलिए, ट्रेडिंग तो ऑलमोस्ट अभी हो सी गई है, और इसमें फोर्टिस में मैंने कहा है आपको ध्यान देना, क्या ये यहाँ तक आता है कि नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। निफ्टी इज ऑल्सो मूविंग वेरी वेल। बट एज आई सेड, अभी ये सैंडविच के अंदर है, तो वो टाइम डिके ज्यादा होगा, कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं सजेशन यही दूंगा, जब इसके ऊपर निकलेगा तब फ्रेश बाइंग की तरफ देखना। और नीचे आ गया, जो कि एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट, बट जनरली नीचे आ गया तो कोई लेना देना ना मत रखो मार्केट से। अगर ऊपर चला गया इसके ऊपर, तो फिर प्रॉफिट के बारे में, अपना सॉरी, नए फ्रेश ट्रेड के बारे में थोड़ा सोच लेना। राम सिया की करुण कहानी। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। मंगल भवन मंगल रे। कैसा लग रहा है? 10 बजे तक मोस्टली ट्रेडिंग खत्म हो गई, टेंशन फ्री हो गए। 10 साढ़े 10 बजे तक ये मेरे यहाँ पे मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ। फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो जाती है ट्रेडिंग, शांति से बैठ जाओ, एंजॉय द लाइफ, बुक्स पढ़ते रहो। नॉट ट्रेडिंग रिलेटेड, बाकी की। निवृत्तीनाथ, निवृत्ती पवार। तुम्हाला माहिती आहे का निवृत्तीनाथ कोण होते? हा. ना तू है, तेरा ये संसार सा, मुझे है पता, तेरे प्यार का खामोश चेहरा, मुझे कुछ न कहना। बाप, स्ट्रॉन्ग ही छे भाई, स्ट्रॉन्ग ही छे। ऊपर दे हे बघा, यहाँ पे देखो, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक ओवरबॉट आरएसआई के बाद पॉज ले रहा है। ये हाई ब्रेक हो गया फिर से, तब बाय करना ये टारगेट के लिए, 6381 के टारगेट के लिए। 6381 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हो, लेकिन हाई ब्रेक होने के बाद करो, सो दैट वो साइडवेज वाली चंगुर से बच जाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दो सब लोग, लिसन। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसके ऊपर हम लोग कह रहे हैं ब्रेकआउट कंसिडर करना है, लेकिन अभी ये ओवरबॉट कंडीशन में है। तो ओवरबॉट कंडीशन के ब्रेकआउट पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। आरएसआई सिर्फ प्राइस नीचे आने से डाउन नहीं होगा, साइडवेज होने के बाद भी ये कूल डाउन हो जाएगा। तो लेट्स वेट इट टू कूल डाउन। जैसे ये कूल डाउन हो जाएगा हल्का फुल्का, उसके बाद जब ब्रेकआउट आएगा ना, दैट विल बी अ ट्रेडेबल ब्रेकआउट। उसमें कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें होते हैं, एक बार में समझ में नहीं आती है। जैसे कि अभी आपने कल सेशन अटेंड किया या आज अटेंड किया, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एवरी टाइम द मार्केट इज लिटिल फ्रेश, लिटिल न्यू, थोड़ा सा अलग अलग होता है। हल्की हल्की चीजें समझ में आती है, फिर कंपाइल करके एक प्रोसेस को फॉलो करना है। चाहे कुछ न कहना, मेरे संग ही रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का। मुझे फर्स्ट 10 मिनिट्स मध्ये बजाज ऑटो मध्ये ट्रेड सापडला, संपला। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है।
बहुत यहाँ पे महाराष्ट्रियन कौन कौन है? बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। एक मोस्तोमी मेसेज टाका। ये नकली ओवरबॉट वाला ब्रेकआउट दिख रहा है। इस पे कोई भरोसा नहीं है मुझे। थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए और फिर आ जाए, फिर आएगा मसला, असली मजा। रेनू का सुगर बहुत कम प्राइस वाला है, फोर्टीज में तो भाई ध्यान देना है। सरारारारा, आइनॉक्स विंड। नो नो ट्रेड इन दिस। ये देखो, एग्जैक्टली वाइट का सपोर्ट लेके ये भी, ये इसमें इंटरेस्ट था ना हमें। मैंने कहा था वैभव और इसमें इंटरेस्टेड है, इसमें ये तो भाग गया ऊपर, 12 से 14% हो गया। निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया है, हल्का सा ब्रेकआउट के पास आ गया है, दिया नहीं है। बट अगेन आई वुड से, क्या इस पे भरोसा करोगे? ये नया डे हाई लगा है निफ्टी में अभी, क्या इस पे आप भरोसा करोगे? अरे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ। मेरा काम हो गया है ना, अभी मैं कुछ ट्रेड फ्रेश करने की जरूरत है नहीं मुझे, मेरा काम हो गया। सररररररर, ना 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 ना, ना ना टना ना ना टना टना ना ना टना ना टना ना 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 ना। टोरेंट में मैंने बुक कर लिया लॉस, थोड़ा ऊपर मिला था मुझे। सीधिस हो गया ना काम। टाइम कितना है? 10 बजे तक काम हो गया। 10 बजे तक काम हो गया। कोई जरूरत नहीं है अभी कोई ट्रेड करने की। इस पे भरोसा मत करना, इस ब्रेकआउट पे, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट नाउ। प्रीमियम्स एकदम सुपर डुपर हिट है यार आज, बहुत हैवी है। अभी यहाँ पे ना क्या होगा, दो चीजें होंगी। यहाँ पे दो चीजें होंगी क्या? एक तो ओवरबॉट है, तो इसमें सेलिंग ट्रिगर हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज ये यहाँ पे स्लो होगा, हल्का फुल्का इसी 10-15 पॉइंट की रेंज में साइडवेज हो जाएगा अगले 10-15 मिनट के लिए, और फिर फ्रेश ब्रेकआउट देगा। तब जाके फिर वो ट्रेड बनेगा अच्छा वाला। ये चीज समझ लेना। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिससे ट्रेडिंग में फायदा हो जाता है। अननेसेसरी नहीं फंसते। हाँ, कभी कभी होता है जेन्युइनली मार्केट इतना वॉलेटाइल होता है कि उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है वो। अमी तो सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम। क्या भागे रही है। चलो इनको हटा देते हैं, इसको सिर्फ देखना है मुझे, बाद में देख लूंगा। गोदरेज सीपी अपनी धुन में है, बट मैंने बुक कर लिया सब कुछ, कि अभी कोई फायदा है नहीं रख के। चलो मेरा काम हो गया आज का। जनरली मैं ट्रेडिंग होने के बाद ज्यादा कुछ करता नहीं हूं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन आंसर खेलते थोड़ा, और फिर बंद कर देंगे, बिकॉज मार्केट को अननेसेसरी देखने की जरूरत नहीं है।
जितना काम हमें करना था हमारा काम करके हो गया। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। ब्रेकआउट आ गया निफ्टी में, बट फेक ही लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम विवेक, यस यस यस। मैं सूर्य जी ने पूछा कि क्या आप इस टीम से अलग हो विवेक एंड दीपक से। जी सर, मेरा नाम अमोल है, तो इस टीम से मैं डिफरेंट हूँ। डू वी हैव टू फाइंड द लिस्ट एवरी मॉर्निंग और कैन वी फाइंड स्टॉक्स फॉर वीक और मंथ? नहीं नहीं नहीं, एवरी मॉर्निंग फ्रेश स्टॉक्स। क्योंकि ऐसा नहीं कि एक स्टॉक हर महीने कंटिन्यू चलता रहेगा। इस पर्टिकुलर दिन में, फर्स्ट हाफ में मोस्टली हमें किस स्टॉक में मोमेंटम दिखेगा, वो ओवाइस पर्ट्स हमें अंदाजा दे देता है। उस हिसाब से ट्रेड करेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। देखो, ब्रेकआउट से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, हमने कौन सा पुट ऑप्शन लिया है। सिर्फ ये था यहाँ पे साइडवेज रहेगा या रिट्रेसमेंट देगा, और उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो सही रहता। अभी ये वापस आ सकता है नीचे। क्या स्टॉक कितने कितने परसेंट ऊपर है आज। बहुत ओवरबॉट हो गया है ना, इसलिए इसमें अभी इस ब्रेकआउट को ट्रेड करके कोई मतलब नहीं बनता। 10 पॉइंट ऊपर गया आपका प्रीमियम 2 पॉइंट ऊपर जाएगा, लेकिन ये अगर वहां से 10 पॉइंट नीचे आया आपका प्रीमियम 4-5 पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो उसमें फंसोगे। ये दिखेगा आपको, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो रियलिटी में दिखेगा अभी कुछ मिनटों में। तो क्या हुआ, देखो ब्रेकआउट आया, वापस से उसी लेवल पे आ गया है ऑलमोस्ट। मोस्टली हम लोग एक 1 फरवरी से या फिर 3 फरवरी से, मंडे के दिन से एक सीरीज चालू करेंगे 1 लाख से, जिसमें हम लोग सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करेंगे। सीपीआर तो मैं नहीं देखता हूँ, वीवैप भी नहीं। मैं एबीएफआरएल हमारे ओवाइस पर्ट से आया था, ठीक है, वॉच लिस्ट में, और मेरे सेटअप से था। मेरे सेटअप में सीपीआर और वीवैप नहीं है। वैसे कर सकते हो आप सीपीआर वगैरह का यूज, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये सीपीआर नहीं है। दिस इज वॉल्यूम बेस्ड टूल। सीपीआर बहुत स्टैटिक होता है। ये देखो, लर्निंग वाइज एक सवाल का जवाब दो, जो मैं यहाँ पे कह रहा था, ओवरबॉट है, बाय करके मतलब नहीं बनेगा। थोड़ा ऊपर जाने के बाद लोगों को लगा, कुछ लोगों को लगा होगा, अरे ये तो गया, लेकिन मैंने कहा था आपको इसको कूल डाउन होना पड़ेगा। तो हो रहा है कूल डाउन अभी। ये लो एबीएफआरएल का चार्ट है, अभी भी बहुत ओवरबॉट है ना। ये कूल डाउन होगा तभी तो फ्रेश मूव आएगा। थका हुआ मूव है ये, यहां से शुरू हुआ है। इसलिए तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें पॉसिबल है। एक तो ये रिवर्सल मारेगा, पूरा नीचे आ जाएगा, और एल्स यहाँ पे ये
टाइम वाइज करेक्शन करेगा, साइडवेज हो जाएगा उसी एक 10 15 20 पॉइंट की रेंज में, ऊपर नीचे करता रहेगा। मीन वाइल ये पूरा नीचे आ जाएगा मिडवे में, और फिर जब ब्रेकआउट आएगा इस लेवल के ऊपर, तब हम लोग कह सकते हैं कि फ्रेश ब्रेकआउट आया है, बाइंग करो। अभी वो सिनारियो नहीं बना है। अभी यू नेवर नो यार। ये जिस तरीके से पॉइज्ड है ना निफ्टी आजकल जो मूव कर रहा है, अभी ऊपर गया है, यहाँ पे नीचे एक निगेटिव कैंडल, नेक्स्ट कैंडल धड़ाम से बड़ी कैंडल बना दे, वो पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पे। उसको ट्रेडेबल है या नहीं वो अलग सिनारियो है, कि मैं क्या उसको ट्रेड करूंगा वो अलग सिनारियो है। मैं सिर्फ आपके साथ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी अगर इसको ऊपर जाना है, देखो कूल डाउन हो रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे हल्का फुल्का, और फिर एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो हमें मिल जाएगा ट्रेड। कोई जबरदस्ती ट्रेड लेने की जरूरत कहीं पर भी नहीं है। बिकॉज यहाँ पे एक सिनारियो क्या है नीचे आने का, कि यहाँ पे अभी ओवरबॉट हो चुका है, लेवल पे है, यहाँ से बहुत फोर्सफुली नीचे भी आ सकता है। तो उसके कारण मैं बोल रहा हूँ थोड़ा रिलैक्स रहो, ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग की। यू कैन आस्क वॉट एवर क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल टेक्निकल, कुछ भी। अभी अवेलेबल हूं तो आंसर दे दूंगा। देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे हल्का सा दिया, ये गोदरेज सीपी जो बहुत टाइम से साइडवेज था, मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है अभी। ये टोरेंट क्या करना चाहते हैं उसको ही पता। ना स्टॉप लॉस की तरफ गया ना टारगेट की तरफ, मैंने लॉस ही बुक किया उसमें छोटा सा, वो नहीं आ रहा था, तो कितना उसको ढोते ना हम लोग। हाउ टू लर्न टू, नो नो, ये नहीं होता है कि कौन सा ज्यादा प्रॉफिट देगा, कौन सा लॉसेस कम देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधा सीधा सिंपल फंडा है, प्रोसेस बना लो रूल बेस, जैसे कि मेरा रूल है। यहाँ पे मैं अभी बाइंग की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि कूल डाउन अभी हो रहा है, कूल डाउन, ठीक। तो मैं जब तक ओवरबॉट था तब तक नहीं गया, तो ये मेरा रूल है। प्रॉफिट भी मैंने जब यहाँ पे आ गया मैंने बुक कर लिया रूल के हिसाब से। अभी एफआरएल में टारगेट था, टारगेट पे बुक किया। टोरेंट फार्मा में क्या हुआ है, टाइम वाइज बहुत ज्यादा ले लिया और कुछ नहीं आया, इसलिए मैंने वहां से एग्जिट मार दिया। गोदरेज सीपी, टोरेंट फार्मा, इसका सारा डिसीजन कुल मिला के मेरा M2M में 10,000 क्रॉस हो चुका था। तो मैंने बुक करना सही समझा कि M2M 10,000 क्रॉस हो चुका है, अभी अननेसेसरी रिस्क लेने की कोई जरूरत है नहीं, हम लोग निकल जाते हैं। बिफोर यू लीव टुडे सर, रिकॉर्डिंग देख लेना ना एक बार, दो बार रिकॉर्ड कल की और आज की देखोगे, आपको थोड़ा सा पैटर्न सिमिलर लग जाएगा। फिर भी कोशिश करूंगा अगर समझा पाऊँ तो। विथ हाउ मच अमाउंट अ पर्सन शुड टेक इन स्टॉक ऑप्शंस, मिनिमम 1 लाख, एंड फिर एक पर्टिकुलर ट्रेड में यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग मोर देन 25,000। ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शंस करने हैं तो। निफ्टी ही है ना स्क्रीन पर। हाँ ओवरबॉट चल रहा है, हल्का सा ओवरबॉट ही है। मुझे कुछ ना कहना। और अपनी स्क्रीन हमेशा ना क्लीन रखो। वॉच लिस्ट हमेशा, अगर आप ट्रेडिंग वगैरह यूज कर रहे हो, वॉच लिस्ट हमेशा एकदम क्लीन रखो। होता क्या है ना, एज ए ह्यूमन, वो कीड़ा होता है हम में, हम बार बार जाके चेक करने लगते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं देखो अभी सिर्फ निफ्टी लगा के रखा है क्योंकि मुझे अभी ट्रेड नहीं करना है। मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, तो निफ्टी सामने रख दिया है। जबरदस्ती की कोई ट्रेडिंग करनी नहीं है, करना ही नहीं है तो ढूंढ के क्या करूंगा, जब करना है तो ढूंढूंगा जरूर। अभी जरूरत नहीं है। देखो इसी की बात कर रहा था मैं, कि क्या होगा, ये फेक ब्रेकआउट मिला और नीचे आ गया। अभी फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने का तरीका हमारे पास था, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ट्रेडर्स के पास ये नहीं था। वो लोग क्या करते भाई, ये यहाँ पे एक नॉर्मल प्राइस एक्शन बेस्ड अगर आप थियरी यूज करो, जस्ट टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। एक वीक बनी है, उस वीक का ऊपर क्लोजिंग दिया अच्छी, उसका भी हायर है बना है। ये छोड़ो लेवल भी किसी के पास नहीं होते, मेरे पास है। ये वीक बनी है ऊपर, उसके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं, ये कौन सा सेंटिमेंट क्रिएट कर रहा था इस कैंडल पे। यहाँ पे बाइंग इंडिकेट करता, आप बाइंग करने जाते हो और कितना शार्पली अभी देखो निफ्टी नीचे आ रहा है। यही तो ट्रैप है ना, इसी तो ट्रैप कहते हैं। नहीं समझ में आता ये, अभी आपको भी 2 दिनों, कल तक या फिर आज तक
आप क्या करते, फ्रैंकली बताना, ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पे, क्योंकि पॉज भी सब आ चुका है, यहाँ पे पॉज आ चुका है, सब आ चुका है, इस कैंडल पे आप बाइंग नहीं करते क्या? जस्ट यू टेल मी। क्या आप इस कैंडल पे बाय करते, ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे? हाँ, डे हाई भी था ना वो तो, फ्रेश डे हाई बना ना इस कैंडल पे भी। अगर आप ये लाइव सेशन में नहीं होते, खुद से ट्रेडिंग कर रहे होते, तो क्या इस कैंडल पे बाय करते? फ्रैंकली बता दो, क्या उसमें कोई पैसे नहीं लगने वाले? बताने का कोई पैसे नहीं है। ठीक है, चलो जो भी है। टोरेंट फार्मा। अभी जा रहे हैं, देखो अभी कूल डाउन होके जा रहा है, नाउ दिस इज अ ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी ठीक ठाक ही है, ज्यादा कुछ उसमें हुआ नहीं है। देखो अभी फटेगा। तेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़, क्वेश्चन पूछ लो, जो भी पूछना है। देखो निफ्टी फट गया, कूल डाउन होने के बाद ही फटा ना, ऐसे नहीं फटा। अभी जैसे मैंने कहा था, ये क्या करेगा, कल के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। यहां से उठा, अभी कल के हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा ये। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल। आओ ना, मुझे बुलाओ ना, ओ साथिया, दिल में मेरे। निफ्टी में न्यू एंटर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये हाई के लिए कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री हो गई ना, कूल डाउन हो गया ना वो, कूल डाउन होके जा रहा है ऊपर। फ्रेश बाइंग है, इसको भी ब्रेक कर सकता है ये। अभी क्या है ना, बजट का सिनेरियो है, ओवरबॉट सिचुएशन थी, कल भी सेम मार्केट ऊपर गया, आज भी जा सकता है ऊपर की तरफ। वो टिक रहा है, 23,000 को होल्ड कर रहा है अच्छे से। आज भी 23,000 का ही सपोर्ट लेके भागा है, तो यू एक्सपेक्ट कि मार्केट में थोड़े से, बोलते हैं ना, बड़े मूव्स आ सकते हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। चलिए फिर, आज का सेशन भी अच्छा रहा, तो जो भी प्रेजेंट है, रेट दिस सेशन आउट ऑफ 10। रेट। 10 इज द हाईएस्ट। लास्ट क्वेश्चन मिस हो गया, व्हाट इज योर थॉट ऑन ट्रेडिंग ऑन बजट डे? नहीं करेगा तो भी सही है, या फिर कैश में करो, इक्विटी में थोड़ा कैपिटल रखो, एकदम थोड़ा, आपका जो भी कैपिटल 1 लाख है तो 25,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में रखो, बाकी के बाहर ही निकाल दो, क्योंकि वो ट्रैपिंग का दिन होता है।
अच्छा, गुड 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 टू सी। अच्छे रिमार्क्स आपके मिल रहे हैं मुझे। आई रियली अप्रिशिएट दैट कि हमारे एफर्ट्स काम आ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है। नाउ अभी क्या होगा, आप अभी ऑब्जर्व करो सिर्फ कि क्या कर रहा है निफ्टी। फर्स्ट निफ्टी जाएगा 23,137, 38 के अराउंड, कल के हाई के आसपास। वहां पे क्या सिचुएशन है वो समझ में आएगी। अगर वहां पर ओवरबॉट होगा तो अगेन वहां पे थोड़ा सा पॉज लेगा ऊपर नीचे करके, और फिर ये टारगेट निकल के आ सकता है 23,262। यहां से 160 पॉइंट्स अप है, वो हो सकता है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है। एनीथिंग इज पॉसिबल नाउ। अभी स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है, जिनको शॉर्ट करना था उनके स्टॉप लॉस अवेलेबल है यहाँ पे कल के हाई के आसपास, तो उसको उड़ाने जाएगा मार्केट। ठीक है, तो अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, और जो भी आपको लगे, नंबर आपके पास है दीपक जी का। दीपक जी को मैसेज करो, जो भी आपको समझना है सोचना है, जो भी दिमाग में आ रहा है मैसेज करो बिंदास उनको। अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी है या क्या करना है वो आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, चलो, तो इट वॉज अ नाइस सेशन, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। डोंट ओवर ट्रेड अननेसेसरी, अभी कुछ मत करो, अभी कुछ है नहीं करने लायक मार्केट में।